हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप आप सभी अच्छे होंगे। नाउ वेलकम टू अवर ज्योग्राफिया क्लासेस। आज का हमारा नया टॉपिक है लॉरेंज कर्व। अभी कुछ टाइम पीरियड में शायद आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप की जो वैकेंसीज डिक्लेयर हों, तो उसमें ये एक टॉपिक दिया हुआ है जिसके मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक लॉरेंज कर्व। ये वैसे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बट हम इसे ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। लॉरेंज कर्व मीन्स मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसको दूसरा नाम जो इसका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से भी इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस हम आगे नेक्स्ट असेसमेंट में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पुटअप किए जाते हैं। नाउ द लॉरेंज कर्व, व्हाट इज़ लॉरेंज कर्व, क्या है ये, हमें क्या शो करता है। द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर्व है, यानी कि एक इनकम का कर्व है। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो जो है इस कर्व के थ्रू दिखाया जाता है। इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो इनकम है वो हम ये कहें कि किसी भी नेशन के अंदर हम देखें तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इनकम का। तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो कर्व है, ये इनइक्वलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की शो करता है। और वी कैन से द ग्राफिक मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन। नाउ डेफिनेशन क्या है। ए ग्राफ ऑन विच द कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम or we can say some other variable is plotted against the cumulative percentage of the corresponding population. We can say ranked in increasing size of share. लॉरेंज कर्व एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर हम कम्युलेटिव परसेंटेज यूज़ करते हैं और किसी कर्व में हम यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी पुटअप किया जा सकता है कि किस कर्व के अंदर हम कम्युलेटिव परसेंटेज यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कम्युलेटिव परसेंटेज इनकम की भी फाइंड आउट करते हैं और अगेंस्ट जो पॉपुलेशन की भी फाइंड आउट करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है उसकी भी हम कम्युलेटिव परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। नाउ लॉरेंज कर्व was developed by Max O'Lorenge in 1905। 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज महोदय ने जो है ये लॉरेंज कर्व डेवलप किया था। किसके लिए डेवलप किया था? फॉर रिप्रेजेंटिंग इन इक्वलिटी ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। जो सभी नेशंस के अंदर जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन इक्वली है, इन इक्वल, सब में इक्वल नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ये कर्व डेवलप किया गया था। अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जो है क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस हमारा शुरू होगा 0 to 100%। ओके, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 100 तक है। ओके, इस तरह से जो ओ एक्स एक्सिस है ये स्टार्ट होगा हमारा बैक काउंटिंग से 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, इस तरह से। ओके, तो ये हमारा ओ एक्स और ओ वाई का रिप्रेजेंटेशन है। एक्स और वाई को जब डायगोनली जब हम इन दोनों को मैच करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वलिटी। लाइन ऑफ इक्वलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे सभी लोगों के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। और ये जो हम कर्व शो कर रहे हैं ये है लॉरेंज कर्व। ये शो करता है इन इक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये शो करता है। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये पार्ट जो हमारा ए, ओके, दिस पार्ट, और ये जो फुल पार्ट है ये है हमारा बी पार्ट है। ओके, नाउ वाई एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं? कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, और जो ओ एक्स एक्सिस है इस पे हम करते हैं कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और वी कैन से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इन्हीं फैक्ट्स से क्वेश्चन पुटअप किए हैं। मैंने पहले के पेपर देखे, उनमें उसी तरह से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आगे मैंने शो किए हैं, हम उनको आज ही देखते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो ये नहीं होगा क्योंकि छोटा सा टॉपिक है ये। तो 0 ऑफ एक्स एक्सिस and 100 of y axis are joined by a line known as line of equality। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से पुटअप किया जाता है कि x एक्सिस और y एक्सिस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं।
वो लाइन ऑफ इक्वलिटी होगा। सेकंड क्वेश्चन यहीं से पुटअप किया जाता है, एक्स एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होता है और वाई एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम देखें तो 0 का एक्स एक्सिस पे 0 और 100 वाई एक्सिस दोनों को ज्वाइन किया जाता है। ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरशिप में पूछा गया है, एज सच ही पूछा गया है। नियरर द कर्व टू द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेसर द डिस्पर्जन, यानी कि ये जो हमारा कर्व है ये जितना इस लाइन ऑफ इक्वलिटी के पास होगा उसका मतलब उतना ही जो डिस्पर्जन है वो कम होकर, ये जितना दूर हम इसको खींच के लाएंगे उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल, उतना ही ज़्यादा डिस्पर्जन होगा। ओ एक्स एक्सिस स्टार्ट फ्रॉम 100 to 0, ये शुरू होता है 100 से 0। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओ एक्स एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होती है उसकी रेंज, तो 100 to 0 है। एंड फ्रॉम ओ वाई एक्सिस पे हम मेंशन करते हैं 0 to 100, यानी कि यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आ गए, लाइन ऑफ इक्वलिटी जो ज्वाइन करती है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई पे क्या होता है, इसका ऑपोजिट पूछा जाता है। तो वाई और एक्सिस क्या है, तो 100 और 0 भी दे देंगे और 0 100, ये क्वेश्चंस आगे हैं, हम अभी सॉल्व करेंगे इनको। तो ओ एक्सिस स्टार्ट फ्रॉम 100 to 0 एंड ओ वाई एक्सिस स्टार्ट फ्रॉम 0 to 100। नाउ सम अदर फैक्ट्स, that is cumulative percentage of frequency is plotted on x axis and cumulative percentage of item is plotted on y axis। ये मैंने अभी बताया, ये y axis है, इस पे हम किसका करेंगे प्लॉट, इनकम को, और इस पे हम फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ पर्सन्स पे। इट शोज द एक्सटेंट ऑफ डिपार्चर बिटवीन एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या शो करता है, ये कर्व ये शो करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिपार्चर उन दोनों के बीच में। ओके इसी से रिलेटेड एक और है, ये तो हम ग्राफ के थ्रू शो करते हैं। गिनी कोफिशिएंट होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ओके गिनी कोफिशिएंट गिवन बाय कोरेडो गिनी 1912 में दिया था इसे कोरेडो गिनी ने। एंड ही इज़, कौन था ये, इटालियन स्टैटिस्टिशियन एंड सोशियोलॉजिस्ट था ये। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लॉरेंज कर्व से ही गिनी कोफिशिएंट को डिराइव किया गया एंड यूज्ड एज ए इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ए कंट्री, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम अर्थव्यवस्था को लेकर बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था इतना रेंज रहेगा, इतना रेंज रहेगा, ये गिनी कोफिशिएंट से हमें उसका इंडिकेशन मिलता है। इट मेजर्स द डिग्री ऑफ इनकम इक्वलिटी इन ए पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन के अंदर इक्वलिटी कितनी है, इनकम इक्वलिटी कितनी है। यदि हम देखें तो हमारी कंट्री के अंदर कहीं या कहीं भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो पुअरर होता है ज़रा, जो रिचर वो रिचर होता है ज़रा, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इट्स रेंज वेरी फ्रॉम 0 है, इट मीन्स परफेक्ट इक्वलिटी है, टू 1 है, यानी कि 1 है तो वो परफेक्ट इन इक्वलिटी, 0 होगा तो परफेक्ट इक्वलिटी और 1 होगा तो परफेक्ट इन इक्वलिटी, यही इसकी रेंज है। गिनी कोफिशिएंट ऑफ 0 का क्या मतलब, यदि गिनी कोफिशिएंट 0 आता है इसका मतलब है दैट एवरी वन हैज़ द सेम इनकम, वाइल ए कोफिशिएंट ऑफ 1 है इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स ए सिंगल इंडिविजुअल होल्ड ऑल द इनकम। 0 है इसका मतलब सबके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, यदि वो 1 है तो इसका मतलब एक ही इंडिविजुअल के पास में सारी इनकम है। गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो इसका होता है एरिया ऑफ ए डिवाइडेड एरिया ऑफ ए प्लस बी। अब हम इधर देखें हमारे ग्राफ के अंदर, तो मैंने अभी बताया था कि ये वाला पार्ट ए है, इसका एरिया डिवाइडेड बाई इन दोनों का एरिया, ए का एरिया प्लस इस बी का एरिया, ये गिनी कोफिशिएंट से फाइंड आउट किया जाएगा। अब इसकी रेंज मैंने बताया कि 0 to 1 होती है। यदि ये वाला कर्व, ये कर्व खिसक के इस लाइन पर आ जाए तो 0 इट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि लाइन ऑफ इक्वलिटी है। यदि इस कर्व को खींच के हम यहाँ तक ले आए, इट मीन्स कि एक ही इंसान के पास में टोटल इनकम है, एक ही इंसान ने होल्ड कर रखी है पूरी की पूरी इनकम, तो ये पार्ट हमारा 1 हो जाए। यदि इस कर्व को खींचकर हम यहाँ ले आए तो 1 हो जाएगा, इस कर्व को खींच के ऊपर ले जाएं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं कि इसे किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। हालांकि ज्योग्राफी के अंदर कोई ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है, उसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स का जो है ये एक टॉपिक है, काफ़ी टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के हमारे ज्योग्राफी के अंदर जो कॉलेज लेक्चरशिप में पूछे जाते हैं और डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ फाइंड आउट करने के लिए नहीं आता, बट फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कि इधर एक लिया है, कुछ सोर्सेज लिए जैसे इनकम।
1500 है, 3000, ये यहाँ इस रो के अंदर इनकम दिया हुआ है। इसके अंदर ये कॉम्युलेटिव इनकम है। कॉम्युलेटिव इनकम कैसे फाइंड आउट? हम फर्स्ट ये जो 1500 इसको डायरेक्ट 1500 लिखेंगे, देन 1500 में 3000 ऐड करेंगे तो 4500, इसमें हम फिर 4500 ऐड करेंगे तो 9000, इसमें 6000 करेंगे 15000, इसमें 7500 करेंगे तो 22500। तो हम किस तरह से कॉम्युलेटिव इनकम किस तरह से निकालेंगे? डायरेक्ट इसको लिखो इस तरह से, ये जाएगा ये, इस तरह से जो हम इनको फाइंड आउट करेंगे। कम्युलेटिव परसेंटेज निकालनी है हमें, इसका परसेंटेज निकालना इस रो का, तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल कितना आया है? 22,500 है, और फर्स्ट कम्युलेटिव इनकम कितनी है हमारी? 1500। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि 1500 फर्स्ट डिवाइडेड बाय 22,500 इंटू 100, इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे 6.6% आ जाएगा। सेकेंड रो में लेंगे 4500 डिवाइडेड बाय 22,500 इंटू 100, तो ये हमारे पास 20% आ जाएगा। ये परसेंटेज के अंदर है इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज मेंशन किया है। तो इस तरह से निकालें। लास्ट हम कितने भी ये यहाँ पे डेटाज लेते हैं, मैंने यहाँ पे 5 लिए हैं, यदि हम 6 लें, 7 लें, 8 लें, जो भी लास्ट होगा वो 100% ही यहाँ पे होगा। इसी तरह से में भी वो 100% ही होगा। अब ये हमारा है पर्सन सा, नंबर ऑफ पर्सन यानी कि फ्रीक्वेंसी है। इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली 5 + 10 15 + 23 23 + 6 29 + 4, इस तरह से हमने ये फाइंड आउट किया। अब इसका भी परसेंटेज सेम ही निकलेगा। 15 किस तरह से निकला? 15.15 किस तरह से निकला? 5 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 15/33 इंटू 100, तो ये हमारे पास ये सेकंड आ जाएगा। ये कॉम्युलेटिव परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये मैंने रफ लिया है, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ओके, इस पे हम शो करेंगे 100%, यहाँ से शुरू होगा 90 80 70 60, और हम देखते हैं कि यहाँ पे 0% हो रहा है। इस लाइन में देखें, ओ वाई पे देखें तो ये शुरू होता है 0 10 20 और 100 पे ओवर हो रहा है। y टू x को मिलाने वाली 100 से 0, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या x और y को ज्वाइन करने वाली लाइन को लाइन ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं, उसकी रेंज 0 to 100। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, y टू x पूछेंगे तो 100 and 0, x टू y पूछेंगे तो 0 and 100, ओके, अपोजिट पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अब देखिए हम किस में ग्राफ ड्रॉ करेंगे? कॉम्युलेटिव इनकम परसेंटेज, यानी कि इसके बीच में, जो कि हमारी वाई एक्सिस पे आएगी। सेकंड कॉम्युलेटिव परसेंटेज निकाला है तो ये हमारी इस एक्सिस पे आएगी, ओके। नाउ हम शो करते हैं, जैसे 6.6 है तो हम इस पे देखें 6.6, 0 से ये 10 है तो लगभग ये मिड में आकर 5, ये ऊपर देखें 6, यहाँ से लें और इसके सामने 15.5, इधर से शुरू करें 10 के मिड में आ गया, लगभग 15 आ गया, 10 और 20 के बीच में। तो ये इन पॉइंट्स को यहाँ पे ये फ्री हैंड से ड्रॉ किया जाता है। तो ये पॉइंट हम आमने सामने जो है सेट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट जैसे देखें कि ये है यहाँ पे हमारा 20 है, इसका कितना 45.45 है, तो ये है 20 और ये 40 के बीच में 45, तो लगभग ये यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे कवर अप कर लें और फिर फ्री हैंड से हम इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा लॉरेंज कर्व है, जिसको हम इसको ए कहेंगे और इसको बी कहेंगे। गिनी कोफिशिएंट मीन्स एरिया ऑफ दिस कर्व डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस कर्व प्लस दिस ट्रायंगल, वो हमारे पास जो है गिनी कोफिशिएंट आ जाता है। यदि 0 है तो मतलब वो क्या है? परफेक्ट इक्वलिटी है। यदि वो कर्व 1 है यानी कि वो यहाँ तक आ गया कर्व, इट मीन्स किसी एक इंडिविजुअल के पास में टोटल इनकम है, तो वो ये हमारा गिनी कोफिशिएंट है। ओके, लेट अस हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चंस उसी तरह से पूछे जाते हैं। जैसे अपना सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंज कर्व इज यूज्ड टू मेजर। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम के अंदर, देखा था मैंने कहीं। तो लॉरेंज कर्व इज यूज्ड टू मेजर किसके लिए आता? पावर्टी, इनएफिशिएंसी, इनइक्वालिटी और प्रोबेबिलिटी। अभी हमने इसको रीड किया, ये कर्व है किसके लिए? ये इनइक्वालिटी का कर्व है। Okay, now in a Lorentz curve the line of equal distribution joins the percentage points on x and y axis respectively। किसको जोड़ता है? अब यहाँ पे यदि हम देखें joins the percentage points on x और y
और यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, या तो एग्जामिनर पूछता है कन्फ्यूज करने के लिए वाई इधर देंगे और एक्स इधर, या फिर एक्स यहाँ और वाई यहाँ, यही इंटरचेंज हो जाता है। इसी में हम क्वेश्चन रॉन्ग पुट रीड कर उसको टिक कर देते हैं। एक्स एंड वाई, एक्स कहाँ पे एंड हो रहा था हमारा 0 पे, वाई कहाँ पे एंड हो रहा था हमारा 100 पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 0 एंड 100। और यदि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता जो है परसेंटेज पॉइंट्स ऑन वाई एंड एक्स एक्सिस, तो हम क्या देते उसका आंसर, पहले वाई है और फिर एक्स है, यानी कि यहाँ पे ये पूछ लेते हैं कि यहाँ पे वाई दें और यहाँ पे एक्स दें, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर वह आंसर, वाई पे क्या आएगा 100 और एक्स पे क्या आएगा 0। बस यही जो है यहाँ पे कंफ्यूज्ड होते हैं और इसी में हम क्वेश्चन रॉन्ग अटैम्प्ट कर देते हैं। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। नाउ मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज ऑल्सो नोन हैज, हम इसको क्या कहेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्जन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आ जाता है इसके अंदर, लॉरेंज कर्व है ही इनकम के लिए। देन तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ऑल्सो नोन एज फिलिप कर्व, लाफर कर्व, कुजनेट्स कर्व और लॉरेंज कर्व। सो करेक्ट आंसर इज लॉरेंज कर्व। द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर्व इज, किससे पता चलेगा हमें एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये किसके बीच में है, इट इज़ द डिपार्चर बिटवीन द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो है ये एक डिपार्चर होता है। तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर्व इज हिप्सोमेट्रिक कर्व, कुजनेट्स कर्व, लॉरेंज कर्व और लोकलाइजेशन कर्व। अगेन आंसर इज लॉरेंज कर्व। डिग्री ऑफ इनकम इक्वलिटी इज मेजर्ड थ्रू, किसके थ्रू, डिग्री, ये के न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो ये क्या आएगा, डिग्री ऑफ इनकम इक्वलिटी इज मेजर्ड थ्रू लॉरेंज कर्व, गिनी कोएफिशिएंट, कुजनेट्स और फिलिप कर्व, किसके थ्रू होगा, देन इट इज़ नॉट द डिग्री पूछा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा, डिग्री, तो सो डोंट बी कंफ्यूज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिनी कोएफिशिएंट हो जाएगा। आई थिंक सो ये आपको समझ में आया होगा। लॉरेंज कर्व, इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कन्फ्यूजन जो करने वाली चीज़ें हैं वो वही हैं, ओ एक्स एक्सिस हैं, ओ वाई एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई हैं, वाई एंड एक्स हैं, लाइन ऑफ इक्वलिटी है, ये सब ही जो है इसके अंदर हमें कन्फ्यूज करते हैं। हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, जल्दी से करते हैं, नहीं इसका आंसर यही होगा। हम उसमें वह नहीं चाहते कि एग्जामिनर ने चालाकी की है, यहाँ पे वाई को पहले पुट किया, एक्स को बाद में किया, या एक्स को पहले पुट किया, वाई को बाद में पुट किया। इस तरह से जो हमें एग्जामिनर कन्फ्यूज करते हैं, बड़ी चालाकी से पेपर को सेट करते हैं वो, और हम उसमें अपना क्वेश्चन जो है रॉन्ग आंसर जो है उसमें टिक कर देते हैं। होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी RPSC कॉलेज लेक्चरशिप की वैकेंसीज आएंगी, मे बी इस ईयर के लास्ट में तक आ जाएंगे। अभी तो हम कहें तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी अनलॉक होना शुरू हुआ है, देखते हैं। गहलोत सरकार कर तो रहे हैं, कुछ जितने भी पेंडिंग वैकेंसीज है सभी को कंप्लीट करने का बोल रहे हैं, होप सो करेंगे। तो हम 1 बाय 1 टॉपिक जो है इसमें से करते रहेंगे, जो कॉलेज लेक्चरशिप के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। नाउ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।